अच्छे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हर हर महादेव। जय काशी विश्वनाथ। सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी मित्र हैं, जितने भी सनातनी मित्र हैं, तो आए दिन देखते हो हमारे स्पेशल किसी भी पार्टी के नेता हो, हमें किसी से कोई विरोध नहीं है, किसी से कोई आपत्ति नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी से हो। और जो भी व्यक्ति जुड़े हैं उनसे भी कोई आपत्ति नहीं है। एक बात जरूर है कि सनातन धर्म को बराबर ये नेता टारगेट करके हमें, हमारे धर्म, हमारी जाति को टारगेट करके ये नेता खुद को अच्छी कुर्सी पाते हैं और अच्छे रुतबे पे आते हैं। उसके बाद मोटी मलाइयाँ काटते हैं और कितने सारे घोटाले में पाए जाते हैं। उसके बाद सोचे, आपने कभी सोचा है घोटाले होने के बाद भी इनका केस बरी भी हो जाता है, ये केस आउटर लड़ते रहते हैं। तो ये बात है। सब असलियत ये है नेताओं की, चाहे कोई भी एक छोटे आदमी को जब अंदर जेल में डाला जाता है ना, उसकी वरीयता देखिए, उसको किस तरह से इज्जत दी जाती है। कि नेता को जेल में डाला जाता है, किस तरीके से ये इज्जत दी जाती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संविधान में एक अलग ही प्रक्रिया है। एक अलग नेताओं के लिए अलग सेक्शन है, इनके लिए, हम लोगों के लिए और नॉर्मल आदमियों के लिए अलग सेक्शन है। सबका अलग अलग हिसाब किताब है। तो पब्लिसिटी मायने रखती है लोगों की। और बहुत चीज़ें जब उनको वोट लेना होता है तो हमारे घर पे आते हैं, वोट लेते हैं, हाथ पैर जोड़ के दंडवत प्रणाम करके भी वोट लेते हैं, क्योंकि उसी का बदला ये चुकाते हैं बाद में भी। और काफ़ी सारे मामलों में देखा गया है कि कुछ पैसे देकर भी वोट खरीदते हैं और कुछ दारू वगैरह देकर भी क्लोज होकर वोट खरीदते हैं। हालांकि दिल्ली में भी काफ़ी जगहों पर हमने देखा है। तो मैं नहीं कहूँगा किसी को, लेकिन जो चीज़ देखा है वो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो एक्सपीरियंस है वो चीज़ इनके बीच में रह के। तो खर्च इतने सारे होते हैं कि पूछो मत। आखिर ये खर्च आता कहाँ से है, इसका कोई लहजा है, कोई चीज़ नहीं है। और रही बात, ये नेता हमारे टैक्स के पैसों से प्रचार इतना करते हैं, दवा के पैसे खर्च करते हैं, उसके बाद हमें हर तरह से टैक्स लिया जाता है हमसे। जो टैक्स बढ़ाकर, तेलों के दाम भी बढ़ाए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर जगह, हर सिस्टम में महंगाई आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महंगाई तो हर जगह है। और चाहे किसी भी पार्टी की हो, अगर आप पार्टी से जुड़े हैं, आपको मोटा पैसा मिल रहा है तो आपको कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन उन छोटी कैटेगरी के लोगों को जाके देखिए, चाहे जो जिस जाति धर्म के हों, उनको ज़रूर तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। और रही बात, ये नेता धर्म के प्रक्रिया में रहकर बहुत सारी गंदी हरकतें करते रहते हैं, बहुत सारी घटिया हरकत कर रहे हैं, जो कि रामायण को जला दे रहे हैं। इसको जलाकर पता नहीं क्या करना, साबित करना चाहते हैं। इसको जलाकर, किसी ग्रंथ को जलाकर, और ये कुर्सी पाना चाहते हैं। मैं तो यही कहता हूँ, गैर धर्मों का भी एक बार जला के देखिए ना, काट के फेंक देंगे। हम नहीं कहते ऐसा करो किसी के धर्म के साथ मजाक, लेकिन बात ये रही कि इनकी हिम्मत नहीं है। जब आप कमज़ोर रहोगे ना, तो कोई भी आपको दबा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सच्चाई रही है। और संविधान का नियम छोटे गरीबों के लिए ही बनाया गया है, बड़ी लोगों के लिए नहीं। बड़े लोग तो पैसे देके छूट जाते हैं, बड़े लोग पैसे देके सब कुछ हो जाते हैं। इनकी कहानी कुछ अलग है। क्या आपने कभी सोचा है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे सोच को काफ़ी परिवर्तित करती रहती है। और भविष्य में तो एक नया बवाल पैदा किए हैं ये नेता। बस धर्म पे ही कूदे पड़े हैं, धर्म पे, जाति पे। हम दलित हैं, हम ये हैं, वो हैं। जितने भी नेता हैं, मैं कह रहा हूँ, ये बस आरक्षण आरक्षण खेल रहे हैं। नेता, जितने भी नेता हैं, सब आरक्षण आरक्षण खेल रहे हैं। आपको पता है आरक्षण का मतलब है, आरक्षण का मतलब ये है कि एक शिक्षित आदमी को गधा बना देना, ठीक है, और अशिक्षित जो कम पढ़ा लिखा है उसको भी ऊंचे ओहदे पे रख देना। ये आरक्षण की प्रक्रिया है। संविधान ने अच्छा दे रखा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने वो प्रक्रिया कुछ सालों के लिए दी थी, जो छोटे वर्ग के लोग थे उनको सहायता मिल सके कर। लेकिन वैसा नेता नहीं कर रहे हैं। और एक नियम और भी है, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर एक सबसे बड़ी कुर्सी पे अगर बैठेंगे दलित समाज के लोग, सबसे छोटी समाज के जिस दिन बैठ जाएंगे, यानी राष्ट्रपति कुर्सी पे, उस दिन ये चीज़ खत्म हो जाना चाहिए।
आरक्षण का, लेकिन क्या हुआ, नहीं हुआ। इसकी भी राजनीतिकरण हो रही है, तुष्टीकरण हो रही है। जिसको फ्री का खाने का आदत हो फ्री खाएगा। तो ये असली आरक्षण का मजा तो नेता ले रहे हैं, आप लोग समझोगे नहीं। मैं किसी भी धर्म जाति पे विरोध नहीं कर रहा हूँ। असली आरक्षण का फायदा सिर्फ नेता ले रहे हैं, और सांसद भवन में जाकर, पार्षद प्रतिनिधि हो, सांसद हो, विधायक हो, जो भी हो, सब मजे ले रहे हैं। आप लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। बाकी रही संगठन की प्रक्रिया रही, तो बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो कि काम करने के लिए नहीं है, बस हवा बनाते हैं, बस लड़ने के लिए नहीं। मैं फेसबुक पे भी देखो आवाज़ भी उठाता हूँ, कोई बंदा कमेंट नहीं करता है। शायद डरते हैं या इग्नोर करते हैं। शायद डरते होंगे तभी तो इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए कमेंट भी करना उनको अच्छा नहीं लगता। बहुत कम लोग मिलते हैं कमेंट करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें समाज में हमारे, बहुत सारा दुर्लभता है। कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, कोई एसपी को, कोई बीएफसी को, कोई आपको, कोई पता नहीं किस किस को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन बात खुद के परिवार में या समाज में, अपने गांव में कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो वहाँ पड़ोस में पड़ोस वाले को दिक्कत हो रहा है, तो हमें मज़ा आता है देखने में। ठीक है, टांग खींचने में मज़ा आता है। ये सारे गाँव की प्रक्रिया रही है। मैं सब इस पे रिसर्च किया हूँ, जानकारी लिया हूँ। खुद के गांव, दूसरे गांव, सब गाँव में ऐसे ही छुचमाचा टाइप के लोग होते हैं जो एक दूसरे का टांग खींचते हैं। और जिस गांव में टांग नहीं खींचे, सपोर्ट किए हैं, उस गांव में आईएएस आईपीएस बहुत बने हुए हैं। ये सच्चाई है जीवन की, सच बता रहा हूँ। थोड़ी सी जमीन की वजह से केस कर देते हैं, बहुत थोड़ी सी जमीन की वजह से कत्ल कर देते हैं, थोड़ी सी जमीन की वजह से बहुत बवाल पैदा कर देते हैं। तो इसी का फायदा ये जो नेता बनाए हैं कानून, इसी का फायदा उठा रहे हैं। अगर आप केस कर दे रहे हो, जिंदगी भर लड़ते रहो, कोई फैसला होने वाला नहीं है इतनी आसानी से। आपका बाप मर गया, हमारा बाप मर गया, जिसका दुश्मनी हो रहा है उसका बाप मर गया, कोई किसी के सॉल्व नहीं हो रहा है। बेईमान जीत जा रहे हैं, ईमानदार तो मारे जा रहे हैं, मौत के मुंह में पड़ रहे हैं। ये तो लोग आश्चर्य में होते हैं कि बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए, उसको फंसा दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई पुलिस से डर रहा है, कोई किससे डर रहा है। अरे अपने संविधान के नियमों का पालन उठाओ। जेल तो सबको जाना पड़ता है, कोई कितना बचता रहे, कितना भी बचता रहे। अगर आप किसी से बचना कोशिश कर रहे हो तो पड़ोस वाला ही तुम्हारे ऊपर केस कर देता है किसी हिसाब में। अगर आपको लग रहा है नौकरी लग रहा है या कुछ होने वाला है, तो उसको लगता है ऐसा इसका बढ़ रहा है या बढ़ने वाला है, तो उसको टांग ही खींच लेता है। तो कैसे बढ़ेगा समाज? एक दूसरे की टांग खींचने के लिए जब सब लोग तैयार रहोगे, कैसे बढ़ेगा समाज? अगर आपके ग्राम प्रधान हैं, आपके क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, कार्यकारी कार्य कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, उनसे जाके बैठिए और उनसे जानकारी लीजिए कहाँ कहाँ वो काम कर रहे हैं, किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। स्कूल में जाके देखिए, पत्रकार हो तो वहाँ पे जाके देखिए, दिखाइए। अगर गलत हो रहा है तो वो दिखाइए। टूटा फूटा है तो मालूम वहाँ के मास्टर, वहाँ के अध्यापक नहीं बता पाएंगे, तो आप उनको ज़्यादा ना पसंद करके मुद्दे को दिखाने का प्रयास करिए। ठीक है, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। नितेश पांडे जी नमस्कार, और अनुराग दुबे जी आपको भी हृदय से नमस्कार। तो हर हर महादेव आप सभी को। तो जितने भी हमारे मित्र आएंगे इस पे जुड़ेंगे, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सारे जितने भी 2500 से करीब मित्र हैं हमारे इस पे, ठीक है, हमारे साथ भी हुआ है, हमने अच्छा किया है। हमारे गर्दन पे लोग काटने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन हमने अभी ऐसा कुछ नहीं किया उस बंदे के साथ जो हमारे साथ गला काटने के लिए तैयार थे। उसके साथ भी हमने गलत नहीं किया, वो खुद जान रहा। हम ये बात नहीं कहेंगे सोशल मीडिया पे, लेकिन उस बंदे को ये चीज़ पता है। किसी को मारना है ना, अपने व्यवहार से मारिए, अपने विचार से मारिए। और रही बात जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है ना, वहाँ के लिए आवाज़ जरूर उठाइए, चाहे कोई भी हो। अपने खुद का भाई, खुद का रिश्तेदार, कुछ मत देखो वहाँ पे। हालांकि अगर यही सोच सब में बदलेगी ना, तो जरूर बदलाव होगा। सोचते कि हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार है, हमारी पार्टी का है, हमारी जाति का है, हमारे धर्म का है, यही देख के तो देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। आपने कभी सोचा इस भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मतलब निकलता है, बहुत ज़्यादा मतलब। इस भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल होता है। बहुत पुल फ्लाईओवर बहुत सारे गिर रहे हैं, स्कूल में बनाए जाते हैं, वो ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं, 5-6 साल में टूट फूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसमें टीचर की गलती नहीं होती, वो जो टेंडर लेता है ना उसकी गलती है, वो उसके इंजीनियर की गलती है। इन जैसे इंजीनियरों का और इन जैसे टेंडर लेने वालों को तो ऐसे पत्रकार रेले तो ढंग से बढ़िया हैं। इसमें रेलने में मनीष कश्यप भी माहिर है,
बढ़िया टारगेट करता है। मैं तो कहता हूँ सारे पत्रकार ऐसे ही हो, डरो मत किसी से मत करो, चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन कुछ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। कब तक बंद करेगा वो? मौत से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता साहब, भाई साहब। मौत यही चीज है, लोग अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए कहीं बोलते ही नहीं, करते नहीं है। कोई घटना दुर्घटना हो रहा है तो वहाँ पर अगर आवाज़ उठाने जा रहा है, वहाँ उसका समर्थन करने जा रहा है, बचाव करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप वीडियो बनाते हुए जाइए। ये मत देखिए कि अगला बुरा लग रहा है वीडियो बना रहा है अपना फेमस होने के लिए, ये मत देखिए, नहीं तो पुलिस भी आपके ऊपर कार्रवाई कर देगी कि हो सकता है आपने ही मारा हो, फिर बचाव करके ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करने की कोशिश की आपने। ऐसा भी हो सकता है, हुआ है, बहुत सारे केसेस में ऐसे हुए हैं। हम डाउट पैदा नहीं कर रहे हैं, अफवाह नहीं फैला रही है, रियलिटी है। और कुछ मित्र हमारे इस फेसबुक पर पोस्ट भी डाले थे कि रेलवे का जो 5 साल का जो नियम हो, 1 साल के बच्चे का भी फुल टिकट लग रहा है। तो रेलवे IRCTC के द्वारा ऐसा कोई अपडेट नहीं है 1 साल के बच्चों का जो टिकट लग रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम बता रहे हैं आप लोगों को, हमने बात किया है रेलवे विभाग से। तो उन्होंने कहा ऐसा है सर कि मैंने उनको बताया कि सर मैं पत्रकार हूँ और इस न्यूज़ से हूँ, और थोड़ा सा जानकारी बताने का वो करें। उन्होंने बताया कि भाई ऐसा मैम कि ऐसा है सर, ऐसा कोई वो नहीं है। 1 साल 0 से लेके 5 साल, ठीक है, 5 साल में एक दिन, 5 साल या 5 दान से एक दिन पहले तक तो आपका कोई टिकट नहीं लगेगा। 1 से लेके 5 साल तक कोई टिकट नहीं लगेगा। और 5 साल के जैसे 5 साल पार करके एक दिन बढ़ता है तो आपका टिकट लग जाएगा, हाफ टिकट लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये इसमें हाफ टिकट की प्रक्रिया है, ठीक है, जो छोटे वर्ग। और उसके बाद ये छोटे कैटेगरी के, कृपया इसको अफवाह न फैलाएं। और 0 से लेकर 5 साल तक कोई टिकट का हिसाब किताब नहीं है। उसके बाद जो छोटी प्रक्रिया में है, छोटे बच्चों की प्रक्रिया में है, उसमें क्या है, हाफ टिकट लगेगा। और जो वयस्क हो चुके 18 साल के कैटेगरी में आ चुके हैं उनका फुल टिकट लगेगा। तो ये IRCTC के द्वारा अपडेट है, और उसमें आप लोग अफवाह में फैलाइए और ना ही अफवाह में फैलिए। मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये कहानी रही है। और रही बात दूसरी की, तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी से आप जुड़े रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपके धर्म के खिलाफ कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसके लिए आप लड़िए। और दूसरी बात यह है, अगर किसी दलित, ब्राह्मण, किसी भी जाति का हो, अगर उसके साथ गलत हो रहा है, उसका आप समर्थन करिए, उसके सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाइए। अगर उसके पास घर नहीं है, उसके जितना हो सकता है, आप पत्रकार नहीं है, जैसा हो सकता है, जैसे नेताओं के लिए आवाज़ उठा सकते हैं तो उसके लिए आवाज़ उठाइए। भैया नेताजी देखिए आपके क्षेत्र में ये दलित समाज का या ब्राह्मण समाज का, ये समाज का व्यक्ति बहुत कमज़ोर है। आप लोग तो जाति वर्ग में बार बार बोलते रहते हैं, इसलिए मैं जाति वर्ग में ही बोल रहा हूँ कि इसका भला कौन करेगा? दलित समाज का भला कौन करेगा? ब्राह्मण समाज का कौन करेगा? ठाकुर समाज का कौन करेगा? ये भी तो गरीब हैं, बहुत सारे, हर समाज में गरीब लोग मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि समाज में गरीब लोग मिलते हैं। और आपको बता दें, ये आरक्षण का मुख्य फायदा सिर्फ नेता उठा रहे हैं, सिर्फ नेता, हर चीज में नेता उठा रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं। और रही बात, कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। इस SC ST का जो एक्ट का कुछ टाइम के लिए ठीक था, और भी वो बात ठीक है, लेकिन बात रही इसका विरोध भी करते हैं और एक्सेप्ट भी स्वीकार भी करते हैं। ठीक भी है, खराब भी है, दोनों तरफ से है। लेकिन इसका निवेदन है, कोई गलत प्रयोग इसका मत करिए। SC ST का भी प्रयोग आप लोग मत करिए, क्योंकि नेता यही ऐसे ही करते रहते हैं, हम लोगों के साथ खेलते रहते हैं। हमारा परिवार हम लोगों के साथ कोई सहायता देने वाला नहीं होता है। देंगे तो आपके आस पड़ोस वाले या वो, कोई नेता आपका साथ देने वाला नहीं है आपके साथ। तो निवेदन करना चाहता हूँ सब लोगों से, और कृपया किसी के ऊपर भी फर्जी केस का प्रयोग ना करें, तो ही अच्छा है, बढ़िया रहेगा आप सभी के लिए, हमारे लिए और पूरे समाज के लिए, बढ़ने के लिए। और एक दूसरे का टांग खींचने का प्रयास न करिए। और जहाँ तक जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी समाज सेवी हैं, और अपने क्षेत्र में जाकर वहाँ का मुआयना करें, जायजा लें, स्कूल कॉलेज से लेकर हर जगह का मुआयना जायजा लें, स्थानों का जायजा लें, सड़कों का, मार्गों का जायजा लें, वहाँ की स्थिति परिस्थिति क्या है उसको दिखाने का प्रयास करें सभी पत्रकार। और ये बार बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का वीडियो बराबर सुहानी शाह का, उनका सुहानी शाह का वीडियो दिखाने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री का वीडियो दिखा रहे हैं, फिर उनका, फिर मतलब उसी पे पूरी TRP कमा रहे हैं। TRP तो आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो सभी से निवेदन, सभी पत्रकारों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी पत्रकार हैं गरीब का मुद्दा उठाइए, किसी दलित समाज का उठाइए, गरीब किसी जिस गरीब घर के व्यक्ति हों उनका मुद्दा उठाइए आप लोग। और जितने भी क्या नाम है नेता हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ भैया ऐसा मत बोलिए, नहीं तो अशब्द बोलने के लिए हम मजबूर रहेंगे। ठीक है, ऐसा मत करिए। कुछ कहानी ऐसी है लोगों की कि पूछो मत, लोग सुधरने वाले करने वाले नहीं हैं और ऐसी प्रक्रिया रही है तो लोगों की। और नेताजी सुधार बनाइए, नहीं तो रेलने में काफी हमें वक्त नहीं लगेगा, हम जेल जाना पसंद करेंगे लेकिन गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग जाति धर्म लेके बहुत लंबा खेल रहे हो, बहुत लंबा, देश में पूरा भ्रष्टाचार फैला रखे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग जिसको टेंडर देते हो अगले का कार्यकाल खत्म होता है, दूसरा कोई आता है तो उसी व्यक्ति को टेंडर देते हो जिसका कमीशन बढ़िया आता जाता है, जो अलग हिसाब बनता है। बहुत लंबा कमीशन खोरी है, आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, बहुत लंबा कमीशन खोरी है। अगर आप इंजीनियर हैं, आपकी भर्ती हुई है तो उसमें भी कमीशन खोरी मोटी है। बिना कमीशन का कोई काम नहीं होता हमारे देश में। जिस दिन कमीशन का हिसाब कंट्रोल होगा ना, उस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन भ्रष्टाचार समझ लूँगा कम हो गया है। लेकिन बहुत मुश्किल है इसको ख़त्म करना, भ्रष्टाचार को, बहुत बहुत मुश्किल, इतना मुश्किल कि सीमा से पार है। सभी समाज से निवेदन करना चाहता हूँ, सभी समाज से कृपया अपनी, भाई कोई हमारी पार्टी का विधायक लड़ रहा है, हमारी जाति का विधायक लड़ रहा है, हमारी कौम का, हमारे धर्म का विधायक लड़ रहा है, प्रत्याशी लड़ रहा है, इसी पे लोग वोट देते हैं और इसी पे वो नेता जीतता है। किसी दूसरे जिला का बंदा आता है हमारे जिला में, वोट जीत के चला जाता है, कभी सुनवाई नहीं है, कभी हमारे क्षेत्र में आता ही नहीं नजर आने। बाद में लोग रोते हैं कि हमारा कोई कार्य नहीं कर रहा है विधायक जी, तो दूसरे जिले में बैठे पड़े हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, पार्टी दूसरे जिले के बंदे को टिकट दे देती है। तो वही वाला हाल हुआ जैसे उत्तर प्रदेश में कोई फैक्ट्री लग जाए तो बाहर के बंदों को बुला के, भैया बाहर के बंदे बुलाओ, ये तो लोकल है, तो झगड़ा करेंगे, बार बार आके झगड़ा करेंगे, लोकल है। बात ये भी सही है भैया, लोकल है, हम पड़ोस के हैं, हम नौकरी करने जाएंगे, हमारे साथ गलत होगा तो हम तो, हमारा गाँव यहीं पे है पास में, हम फैक्ट्री हम घुस के चाप के मारेंगे उसको, पटक पटक के मारेंगे। तो हमारे अंदर भी तो यही धारणा चलती है, यही मुख्य वजह है जो पास के जो फैक्ट्रियाँ खुलती है पास के लोगों को भर्ती नहीं करते हैं लोग। इसलिए लोगों को मुंबई जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, हरियाणा जाना पड़ता है, राजस्थान जाना पड़ता है, अलग अलग स्टेटों में जाके काम करना पड़ता है। ये लगभग काफ़ी क्षेत्रों का ये सिस्टम है, हर स्टेटों का। और गवर्नमेंट भी वही करती है और ठेकेदार जो काम लेता है वो भी ऐसा ही करता है। उसको पता है कि यहाँ के लोग हमें, हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे, मारेंगे। बाहर ही रहेंगे तो दूर से आते हैं, उनकी मानसिकता कुछ अलग ही मिलेगी। आप अपने क्षेत्र में लड़ाई कर लेते हैं क्योंकि कहावत है कि कुत्ता भी अपने घर का शेर होता है। तो वही वाली कहानी होती है, हम भी जैसे कर सोचते हैं भैया हम वैसे हैं, ये प्रक्रिया रही है। तो बुरा मत मानिएगा, आप सभी से निवेदन है कि बात यही रही है। इसलिए अलग स्टेटों से लोग आते हैं, उस फैक्ट्री में भर्ती होते हैं, काम करते हैं, और हम जैसे लोग को ऐसे ही हम वहीं पे रखे, हमें जाना पड़ता है दूसरी स्टेट में काम करने के लिए। निवेदन है कृपया अपनी आदत को सुधारिए, अपनी आदत को बदलिए। जो पत्रकार आपके लिए आवाज़ उठाया है उसके लिए मजाक मत बनिए, उसको मजाक आप मत बनाइए। वो आपके लिए आवाज़ उठा रहा है, उसका समर्थन करिए। और जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, जितने भी हैं, अगर वहाँ दिखाने का प्रयास कर रहा है तो उसके लिए आप लोग समर्थन में जाइए। जिस तरीके जेपी यूनिवर्सिटी बिहार में अभी मनीष कश्यप के साथ वो बिना पूछे ताछे वो घुस गए अंदर, और वहाँ घुसने के बाद उनके साथ बहुत बदतमीजी की गई। तो ये चीज़ें हैं और काफ़ी भ्रष्टाचार है। और मैं काफ़ी सारे वीडियो को देखा है तो इतने नेतागिरी कर रहे हैं लोग, जैसे कॉलेज जैसे नेतागिरी का भांड हो गया है, राजनीति का एक नया मंच हो गया है कॉलेज। आज के हमारे जो कॉलेज है राजनीति का एक मंच हो गया है, शिक्षा नहीं, ज़्यादा मंच ही, राजनीति ही चलती रहती है। राजनीति की असली प्रक्रिया जो स्टार्ट हो रही है ना, वो अब वो शिक्षा से, यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हो रही है। वहाँ छात्र नेता बनेंगे, फिर कोई नेता, फिर कोई नेता, फिर कोई नेता, ये चीज़ें कहानी बदलती रहती हैं। तो ये राजनीतिकरण, आप आपस के ही लोग जो छात्र नेता बनते हैं ये खुद ही राजनीतिकरण करने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा। जब तक आप नेता नहीं बनते तब तक अंदर आपके विचार अलग होता है, जैसे नेता बनते हैं तो कुर्सी पाते हैं तो आपका विचार बदल जाता है।
तो सोचिए बड़े वर्ग के लोग को जो बड़ी बड़ी पार्टियां चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, उनके अंदर मानसिकता क्या होगी? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है ना। ये प्रक्रिया रही है। और सरकारी का कारनामों में ये होता है, सरकारी काम का अलग हिसाब होता है। जो सरकार में काम कर रहे व्यक्ति होते हैं, चाहे जो भी अधिकारी हों, जिस कॉन्टेक्ट से जुड़े हों, सरकारी संस्था से तो जुड़े हों, सीबीआई से लेके चाहे जिस, वो व्यक्ति बोल नहीं सकता किसी मीडिया के सामने सरकार के खिलाफ, कुछ नहीं बोल सकता वो, क्योंकि संविधान ने उसको ज़्यादा नहीं दिया। अगर बोल दिया गलती से उसकी नौकरी चली जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर पुलिस वाला बोल रहा है, पुलिस वाले की नौकरी 100% चली जाएगी। सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता, बेशक थाना टूटा हो, बेशक थाने की दीवार गिर रही हो, उसके खिलाफ नहीं बोलेगा वो। स्कूल का दीवार टूटा हो, स्कूल का शौचालय खराबी हो, दीवार टूट रही हो, तो भी वो नहीं बोलेगा मीडिया के सामने। वो भी डरता है हमारी सरकारी नौकरी है चली जाएगी, एक ही बार में बड़ी मेहनत से मिली है नौकरी को, हमारे परिवार भूखे मर जाएंगे। सच बात है, नेता किसी के साथ भी खेल सकते हैं, ठीक है। बीसीए एमबीए वाली की कहानी वो चीज़ है, ठीक है। आईएएस के अंदर बीसीए एमबीए वाले रहते हैं, वही वाली कहानी जो कहते हैं ना, कहावत है। तो नेता के अंदर सब होते हैं, कम पढ़े लिखे नेता, बड़े बड़े आईएएस पीसीएस के रैंक के पढ़े, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर जितने भी हैं बड़े बड़े, वो सब नेता के अंदर रहते हैं। सोचा है आपने कभी? 8वीं फेल नेता बनता है और बड़े बड़े आईएएस को घुमाता रहता है, पूरा एरिया में घुमा देता है, भाई यहाँ कर वहाँ कर, नहीं करेगा नौकरी निकाल दूंगा। बताओ यार, अनपढ़ भी नौकरी करवा रहा है नेता, अनपढ़ नेता भी नौकरी करवा रहा है। अब तो यार फर्जी डिग्रियां भी तैयार हो रही है, वहाँ नेता बने, वहाँ से उनकी डिग्री तैयार हो गई, एमए एमबीए पता नहीं क्या क्या, फलाना ढिमकनवा बैग करके ऑफिस तैयार करके कहानी बन जाए। क्या उखाड़ लोगे? कागजी कार्रवाई तो है, ओरिजिनल बना देंगे उसको, कुछ नहीं कर सकते। बहुत अभी भी हमारे देश में अंग्रेजों के दिए गए कानून लागू हैं और चल भी रही हैं। एक व्यक्ति अपने न्याय के लिए लड़ता रहता है, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। जैसे वीडियो तेज़ी से वायरल होता है और सोच लो कार्रवाई तुरंत हो जाती है। क्यों? ये ऊपर से पोजीशन आता है, ऊपर से पावर आता है कि पुलिस वाले को, अधिकारी को, भैया कल कर, इसका मामला सलटा, क्या मामला है, जैसे कर, निपटा, कुछ भी कर, नहीं तो हमारी कुर्सी डवाडोल हो जाएगी, नेताजी गायब हो जाएंगे, हमारी कुर्सी चली जाएगी, हमारी मंत्री पद चला जाएगा, हमारी विधायकी चली जाएगी, हमारी पार्षदी चली जाएगी। तो बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे। आप लोगों ने कभी समझा, सुना है आप लोगों ने कभी? तो ये प्रक्रिया रही है, ठीक है। तो सच्चाई ये है हमारे देश में, और लोग सुनने के लिए राजी नहीं है। आपकी समस्या को कौन सुनेगा? आप तो सिर्फ नेता के पीछे दौड़े पड़े हो, अपने बच्चों के भविष्य के पीछे कहाँ दौड़ रहे? सोचते हो कि यहाँ तुच्छ हिसाब बन जाएगा, वो हो जाएगा कहानी। कभी चीज़ें, कभी पत्रकार ऐसे होते हैं उनकी कोई वीडियो बनाते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो वहाँ पर उनको पैसे देने का हिसाब दिया जाता है। आ भी जाते होंगे, मैं नहीं कहता कोई आया होगा नहीं आया होगा, आ भी जाते होंगे, नहीं आते उनको तो उनका मन जानता होगा। ये चीज़ें हैं, सबका अलग अलग हिसाब किताब है। तो कौन रुकने वाला है? भ्रष्टाचार इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। इतनी आसानी से कैसे खत्म हो जाएगा जब आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे किसी को? आपके ग्रामीण क्षेत्र का कोई मीडिया वाला बन के आपको कोई वीडियो दिखाने का प्रयास कर रहा है, समझाने का प्रयास कर रहा है, सुनाने का प्रयास कर रहा है, तो आप लोग सुनते ही नहीं हो, मजाक बना लेते हो हमारा भाई गई हो। जब वो फेमस हो जाता है तब वही वाली बात हो गई कि ये हमारा भाई, हमारा चाचा, हमारा नन्ना, हमारा ताता, हमारा ताऊ, पता नहीं क्या क्या। ये सब लोग ऐसी ही प्रक्रिया अपनाते हैं। सच्चाई यही है, सत्य की जांच कलयुग में हो ही रहा है, त्रेता द्वापर, ठीक है, सब में हुआ है, सारे युगों में हुआ है। सत्य का परीक्षा हर समय होता है, झूठ का तो दुनिया जानती है झूठ को, सत्य को कौन जानता है? सत्य को खाली सत्य नाम सुना। सत्य वो हकीकत हो जो मौत ला भी सकती है, मौत भी ला सकती है, क्योंकि झूठ ऐसी शक्ति है जो सत्य को खत्म करने का पूरा प्रयास करती है, ठीक है। अगर आप सत्य बोलेंगे ना, आपको आपके घर वाले साथ नहीं देंगे, क्योंकि घर वालों को पता है ये सत्य बोल रहा है,
इसको मार दिया जाएगा, लोग मार देंगे। इसका जब साथ नहीं देंगे तो इसका मनोबल टूट जाएगा, और जब मनोबल टूट जाएगा तो ये दोबारा कोशिश नहीं करेगा। इसलिए घर वाले साथ नहीं देते, और इसलिए ऐसा बगल के भी लोग कहते हैं इसका मनोबल टूटना चाहिए, टूटना चाहिए। बहुत कूद रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, बहुत नेता बन रहा है, बहुत ये बन रहा है, बहुत वो बन रहा है। बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है हमारे जीवन में, लेकिन उस व्यक्ति से पूछो जो लड़ रहा है आपके हक के लिए, समाज के लिए। जिस दिन वो ऊंचा पायदान पर पहुंचेगा तो आपके हक के लिए जब वो आवाज़ उठाएगा तो वो आवाज़ सांसद भवन तक, प्रधानमंत्री तक जाती है, तब सुनवाई होती। इतनी आसानी सुनवाई नहीं होती। करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो ऐसे नहीं होता। जिस प्रकार एक कुएं में रस्सी के मार्ग से खींचा हुआ बाल्टी के सहारे से, रस्सी के सहारे से बाल्टी में पानी खींच के बाहर कर दिया जाता है, और उस बाल्टी के निकालने तक की प्रक्रिया की वजह से, रस्सी की वजह से उस पत्थर पे निशान पड़ जाता है। उस हिसाब से अब जब इंसान प्रयोग करता रहता है, बार बार कोशिश करता है, तभी सक्सेस मिलता है। यही कार्य हर क्षेत्र में होता है। लोग आपका मनोबल कम करने का प्रयास करेंगे हर समय, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका लोग मनोबल कमजोर करेंगे। कोई नाले का वीडियो दिखा रहा है, कोई सड़कों के टूटने का वीडियो दिखा रहा है, कोई कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं बिल्डिंगें टूट रही, बिल्डिंग गिरने के कगार पे है। जब गिर जाती है, लोग मर जाते हैं, तब उसके लिए आवाज़ उठाती है। कैंडल मार्च होता है, रेप हो जाता है, तब उसके लिए कैंडल मार्च होता है। जब एक लड़की उसका वो चलाती रहती है हमारे साथ, रेप हो रहा है, रेप हो रहा है, रेप हो रहा है, रेप हो रहा है, हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया गया, जब वो सुसाइड कर लेती है तो लोग उसकी वीडियो को तेजी से वायरल करते हैं, तेजी से करते हैं। अरे भैया, जिंदे में कदर नहीं होती, एक सच्चाई है। उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जिंदे में इंसान चिल्लाता रहता है, कोई सपोर्ट नहीं करता, अगर वही मर जाता है ना तो 4 लोग कंधा देने के लिए पहुंच जाते हैं। तो वही मुर्दा कहता है कि यही 4 अगर 4 छोड़ के अगर एक भी हमारा साथ दे दिया होता, आज मैं कंधा देने लायक, मरने लायक नहीं होता। उसी प्रकार से एक पिता जब अपने बच्चे को पालता है तो वो इस उम्मीद से पालता है कि बच्चे हमारे काम आएंगे। हो सकता है बच्चे की स्थिति परिस्थिति उसका साथ नहीं दे रही हो, ना कर रहे हो, कुछ काफ़ी सारी चीज़ें रीजन होती है। ठीक है, बाप का सहारा नहीं। जब आप बाप का सहारा नहीं बनोगे, माँ बाप का सहारा नहीं बनोगे, नहीं करोगे, तो आपका सहारा कौन बनेगा आने वाली प्रकृति में? क्योंकि आप ही वैसे जनरेशन को जनरेट कर रहे हैं। जिस प्रकार आप जनरेशन को जनरेट करेंगे, उसी प्रकार से वो जनरेशन आपके साथ नई जनरेशन जनरेट करेगी। आपके बुढ़ापे में उसी तरीके से, उससे बुरा तरीके से कार्य करेगी आपकी जनरेशन। शिक्षा के साथ संस्कार भी आप दीजिए अपने परिवारों को, अपनी लड़कियों को, अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, उसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, किस धारणा में जी रहा है, क्या सोच रहा है, उसके अंदर तकलीफ क्या है, सब कुछ पूछिए। आप सभी पिता से भी अनुरोध है, उनसे उनकी जानकारी लीजिए। किस क्षेत्र में जानने का प्रयास कर रहा है, उसके अंदर कोई दबाव तो नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे हाइपर टेंशन होता है लोगों को, किसी को कुछ बताने लायक नहीं होते और सुसाइड भी कर लेते हैं लोग। अच्छे खासे पढ़े लिखे भी लोग, ठीक है, और बहुत पढ़े लिखे बेरोजगार पड़े हैं बहुत ज़्यादा। ऊपर वाले की दया से मैं कहना नहीं चाहूँगा, बहुत लोगों की नौकरी आशीर्वाद से लगवा देता हूँ, खुद नौकरी नहीं कर पाता। ठीक है, हमें पसंद नहीं है, वैसी बात रही। तो ये चीज़ें ऊपर वाले की दया से जितना हो सकता है मैं करता हूँ, सबके लिए चाहता हूँ सब अच्छा चले, अच्छा रहे। तो दोस्तों, ये चीज़ें हैं रियलिटी कहानी की, जो नेता हम लोगों से धर्म जाति का खेल खेल कर बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ खेलते हैं, बड़ी बड़ी अफवाह फैलाते हैं। खुद 2 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए बवाल पैदा करेंगे, इतनी बड़ी भीड़ पैदा कर देंगे। कभी आपने सोचा है, आपके जब आप धरना देते हो, जब आप अपने शिक्षा के लिए धरना देते हो, अपनी भर्ती के लिए धरना देते हो कि मैंने पेपर दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, हमारे लिए कोई नेता आ जाए, तो आपके धरना में कोई नेता आता है क्या? एक सवाल का आप लोग जवाब दे दीजिए, ये बस मैं जान जाऊंगा। एक सवाल का जवाब आप लोग दे दीजिए। अगर आप अपने शिक्षा के लिए धरना दे रहे हो, अपनी नौकरी के लिए धरना दे रहे हो,
आपकी नौकरी पेंडिंग में रखी गई है, उसके लिए धरना दे रहे हो। क्या कोई नेता आपके साथ बैठकर आवाज उठाता है? एक सवाल का आप लोग जवाब दे दीजिएगा, निवेदन है। नहीं तो इनके साथ हम क्यों साथ दें? इनका साथ हम क्यों दें? सवाल तो बनता है ना। चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी धर्म का नेता हो, ठीक है, ये सच्चाई है। कोई नेता आपका साथ देने के लिए नहीं आता। आपके साथ दिक्कत तकलीफ हो रही है तो भी कोई आपके साथ नहीं आएगा, आपका साथ कोई नहीं देगा, कभी नहीं देगा। लोग आपको मजाक बनाने का पात्र बनाते हैं, ये नेता, बस सिर्फ नेता। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे बिरादरी को हो, तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे धर्म को, हमारी जाति को, हम तुम्हारा साथ देंगे। दो चार लोगों का काम करवा देंगे तो उसको चमचा बना लेते हैं नेता। दो चार लोगों को काम करवा के उसको अध्यक्षता दे देंगे तो उनको चमचा बना लेते हैं अपना, अपने उसी के टारगेट बना लेते हैं। भैया इससे इसको पब्लिक थोड़ी सपोर्ट करती है, इसको उपाध्यक्ष की कुर्सी दे दो और ये संभाल लेगा पूरा, और वोट बैंक कलेक्ट कर लेगा, हमें दे देगा। आपने कभी सोचा है? ये वोट बैंक के लिए तो इतनी बड़ी धारणा नेता कर लेते हैं, लेकिन आपके शिक्षा के लिए कोई करता है नेता? आपके नौकरी के लिए कोई नेता करता है? मैं सारे जाति धर्मों के लोगों से पूछना चाह रहा हूं। ये सिर्फ आरक्षण का फायदा नेता सांसद भवन में जाके लेते हैं। कुछ चंद, और वही दलित समाज मैंने देखा है, और छोटे ब्राह्मण समाज, बहुत सारे समाज में भी देखा है। उनके घर नहीं है, उनके खुद के रहने का ठिकाना नहीं है। उनको प्रधानमंत्री कहते आवास मिला, उनको आवास भी नहीं मिला है। यहाँ तक ग्राम प्रधान भी कार्य नहीं करते। ग्राम प्रधान का कार्य है पूरा इंक्वायरी करना, तरीके किसको मिला है, नहीं मिला है, क्या किसको दिक्कत तकलीफ है। लेकिन उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? उनको भी फर्क पड़ने वाला नहीं। जब आप जाके उनको तकलीफ बताओगे तो हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो गवर्नमेंट भी ऊपर है, हाँ ठीक है। जैसे प्रधान भी कहेगा ऊपर जाके भैया ऐसी बात है, तो प्रधान को भी ऊपर वाला कहेगा भैया ठीक है करवा देंगे, बजट पास होने दो, ठीक है। वोट बैंक के लिए कभी कहते हैं क्या? कभी ये बोलते हैं वोट बैंक के लिए? नहीं बोलते नेता, क्योंकि जनता को नेता चूतिया समझती है। ये नेता ना जनता को चूतिया समझती है, और सच है। इसलिए कि वो जाति धर्म नीति, इसी को कहते हैं राजनीति। अगर वो नेता गलती करे तो राजनीति, अगर नॉर्मल जनता गलती करे तो गलती। यार गजब संविधान है भाई, हमारे देश का ऐसा संविधान है, कमाल की बात है। नेता कुछ भी जला दे, कुछ भी कर दे, किसी के साथ रेप कर दे, किसी के साथ बलात्कार कर दे, किसी का कत्ल करवा दे, किसी का कत्ल कर दे, उनके लिए सब ठीक है। और जनता के लिए कुछ नहीं ठीक है। एक दारू पी रहा होता है व्यक्ति, चार बैठे होते हैं, दो और खड़े हैं दूर से, तो उसको भी पुलिस वाले उठा के चले जाते हैं। मैं धारणा नहीं कर रहा, मैं हकीकत आंखों देखा हाल देखा हूँ भाई, इसलिए कह रहा हूँ, समझा करो। ये सुधरेंगे नहीं। महाराज पुलिस वालों से निवेदन है, ऐसे भैया ऐसा गलत मत करिए। जो गलत कर रहा है उसको उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सार्वजनिक पी रहा है। और जो नहीं पी रहा है तो उसको कहाँ है, उसको इंक्वायरी करिए, उसको छोड़ दीजिए मेडिकल करा के। लेकिन मेडिकल करा के ये छोड़ते नहीं हैं। मेडिकल देखा, मेडिकल करा कुछ नहीं निकला, हाँ ठीक है, उनको ले जाएंगे कोर्ट में पेश कराएंगे, कोर्ट में पेश करा के जमानत करवाएंगे। पता नहीं क्या केस लगा रहे हैं, उसको अंदर कौन देख रहा है? पुलिस वाले। ये भी तो है, सत्य है। तो पुलिस वाले सही हैं, उनको नमस्कार है, ठीक है। लेकिन सच ये है, तो बात समझा करो आप सभी। गुंजन पांडे जी नमस्कार, जय श्री राम। तो आप लोग समझने का प्रयास करिए। किसी एक दूसरे का टांग खींचने का प्रयास करोगे तो टांगे खींचने के लिए लगे रहोगे। कहते हैं ना, दूसरों के गड्ढे में डालने से पहले इंसान खुद गड्ढा में होता है, तभी तो ऐसी कहानी होती है। जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं ना, तो निवेदन है कि बढ़िया से जितने भी स्कूल है, भ्रष्टाचार सड़क मार्ग से लेके हर जगह ना, हम भी आ रहे हैं खिंचाई करने नेताओं की, चाहे किसी भी पार्टी के हों ससुरे। ये साले सुधरेंगे नहीं नेता,
देखो कैसे रामायण जला दिए यार, हैं? अगर ये रामायण जला दिए, इनके ऊपर केस नहीं होगा भाई। अगर मुसलमान कर दिया होता ना, बोल भी दिया होता ना, उसको उठा के तुरंत 24 घंटे के अंदर थाने में बंद करके पटक के मारे होते। हम किसी मुसलमान के समर्थन में नहीं है, किसी धर्म के जाति के, लेकिन बात है बता रहा हूँ। अगर वही नॉर्मल कोई जनता उल्टा बोली होती या कमेंट कर दिया होता, गाली दे दिया होता धर्म पे, तो फाड़ दिया होता ना, उसको योगी जी उठवा के जेल में डलवा दिए। योगी जी की औकात नहीं है अब। कड़वा बोल रहा हूँ योगी जी, सुन लेना, सच बोल रहा हूँ योगी जी। योगी जी, इन नेता का खातेदारी कीजिए, नहीं तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, हम नहीं बख्शने वाले आपको भी। इस नेता का खातेदारी होनी चाहिए जिसने रामायण जलाने की कोशिश करी, को जलाई है। किसी भी धर्म को, संविधान के नियमानुसार किसी भी धर्म को, सबको धर्म, अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। किसी भी धर्म को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है फालतू, चाहे कोई भी धर्म, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म, कृष्ण, कोई भी धर्म हो। अगर आपके धर्म के खिलाफ कोई आवाज़ उठा रहा है तो आवाज़ उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उठाइए आवाज़। ऐसी आवाज़ उठाइए कि नेता की फट जाए पिछवाड़े, फट, पहले से फटा पड़ा है और फाड़ दीजिए इस नेता की। ऐसे नेताओं की पूरी फाड़िए, क्योंकि ये नेता ना, अभी कितने पुल यूपी में पड़े बड़े, यूपी में पड़े हैं जो शिवपाल के राज्य में है, और गाजीपुर का है वो पुल, फ्लाईओवर पुल बना हुआ है कि एक ग्राम को दूसरे गांव को जोड़ने के लिए, वो अभी तक कार्य पूरा ही नहीं हुआ। वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। हमारे दुबे जी रिपोर्टिंग किए थे, वहाँ की वीडियो दिखाए थे, हम बीच पहुँच रहे हैं। तो इस पर कार्रवाई की। जो बेचारे तो पैदल जा रहे हैं, सिग्गी पकड़ के चढ़ रहे हैं, सीढ़ी पकड़ के चढ़ के उस पार जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उनकी परिस्थिति को कौन देख रहा है? ये नेता आपकी स्थिति परिस्थिति को नहीं देखते। बाहर में जाए दुनियादारी। अगर ये 10 करोड़ का काम हो रहा है ना, तो ये दिखाएंगे, जानते हो कितना करोड़? 30 करोड़ दिखाएंगे, 10 की जगह 30 करोड़ दिखाएंगे। इतना बजट लगा है। जहाँ 10 करोड़ खर्च होना है वहाँ 30 करोड़ दिखाएंगे। अब 30 करोड़ दिखाएंगे ना, तो 10 करोड़ का ही काम करेंगे, 20 करोड़ का नहीं करेंगे। जब 20 करोड़ का काम नहीं करेंगे तो मटेरियल जो जानते हो, गिट्टी मिलाएंगे, बालू सीमेंट का पायदान मिलाएंगे, 10 बोरी बालू कर देंगे, 1 बोरी सीमेंट कर देंगे, क्या? और मेन पोजीशन पे जो पायदान बनता है उसको 3 पे कर देंगे। पोजीशन मजबूत थोड़ा पकड़े रहेगा, बीच में भथ से अंदर घुस जाए, फ्लाईओवर नीचे गिर जाए, घंटा का फर्क पड़ता है। नेताजी कहाँ हैं? उधर से थोड़ी जाएंगे। नेताजी के लिए जो एरिया होता है ना, वो जांच परख के जारी किया जाता है। उसके आगे और पीछे नेता के आगे और पीछे सुरक्षा होती है, और एम्बुलेंस भी। अजय दुबे भाई, धन्यवाद, जय हिंद। तो नेता के पीछे एम्बुलेंस होता है। आपने कभी सोचा है एक नॉर्मल जनता के पीछे एम्बुलेंस होता है? स्ट्रेचर तो मिलता नहीं है। एक स्ट्रेचर, मान लो मरीज बीमार है तो उठा के अंदर कर दो, तो स्ट्रेचर तो देते नहीं है। यूपी की बात बता रहा हूँ, अलग अलग स्टेटों की बात बता रहा हूँ। ये चीजें तो बहुत सारी प्रक्रिया है। तो यहीं पे वीडियो को एंड करने का प्रयास करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। आप सभी से, आप सभी को हृदय से आभार, और वीडियो देखने के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद। और आशा करता हूँ इस वीडियो को नेता तक पहुंचाने का प्रयास करिए। आप सभी के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे, और आप सभी के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे, आप सभी के लिए आवाज़ करते रहेंगे, ठीक है? तो ये प्रक्रिया रही है। तो सारे नेताओं के लिए स्पेशल और अलग सुविधा है। जो आरक्षण की प्रक्रिया है ना, वो आरक्षण की प्रक्रिया कोई भी दलित समाज नहीं उठा पा रहा है, ठीक है? आरक्षण की प्रक्रिया सिर्फ वो उठा रहा है, जानते कौन? आरक्षण की प्रक्रिया सिर्फ हमारे सांसद दिल्ली के, यहाँ पे हमारे पास में ही है सांसद भवन, गया सांसद भवन में जो बड़े हैं नेता उठा रहे हैं। और नेता जब भी कोई प्रचार करते हैं तो उनके पीछे एम्बुलेंस नहीं होती है। अजय भाई, जय हिंद, क्या हाल चाल है? बढ़िया है भाई मनीष जी। कभी यार गुजरात के बारे में भी एक आध कुछ बताइए। गुजरात के बारे में भी बताएं। मोदी जी तो भी अच्छा काम किए गुजरात में भी। जहां गड़बड़ रहेगा वहां के लिए आवाज जरूर उठाएंगे। जो भी त्रुटियां अगर नजर आएगी तो हम उसके लिए भी आवाज जरूर उठाएंगे बड़े भाई। भाई यहाँ यहाँ तो बहुत बुराइयां हैं, थोड़ी नहीं बहुत बुराइयां हैं यहाँ पे। तो बुराई में क्या दिक्कत है? वहाँ
ओ, लेकिन कोई मीडिया, कोई पत्रकार दिखाता नहीं कभी भाई। तो कुछ आप अपने मुख से, मुखाग्नि से कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए लाइव पे आप। भाई हम तो मुखार बिन से क्या कहें, यहाँ पे दारू का धंधा अंधाधुंध चलता है। गुजरात में दारू बंद है, भारत में सबसे ज्यादा। अभी अभी एक मिनट, लाइव पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी शांत होकर बैठे। तो हाँ बताओ। और बढ़िया है मनीष भाई, चलिए ठीक है। चलो ठीक है, वहाँ दारू उरू का क्या हिसाब चल रहा है? अरे बहुत नंबर एक का दारू यहाँ चलता है भाई, हर गली में, हर घर में। हर गली घर में दारू बिक रहा है गुजरात में। अनलीगल, अनलीगल भाई। तो नेताजी जितने भी हमारे ट्विटर पे भी देख रहे होंगे, हमारे न्यूज चैनल पे भी देख रहे होंगे, और जितने भी हमारे फेसबुक पर देख रहे होंगे, बीजेपी के और आप पार्टी के और एसपी बीएसपी जितनी भी पार्टियों के नेता हैं, निवेदन है कि अजय भाई कह रहे हैं कि ऐसा दारू भी बिक रही है। हालांकि दिल्ली में भी बहुत तेजी के साथ चल रहा है। मैं नहीं कहूंगा, केजरीवाल जी इतना फ्री कर रखे हैं कि किडनी फेलियर का बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, लोग मर रहे हैं, अरे इसमें कोई दो राय नहीं भाई, है। दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली में लाइसेंस है, हम्म। सरकार परमिट दी है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। गैर लाइसेंसी चल रहे हैं तेजी के साथ। हाँ, हम्म। हो हम्म। सकता है भाई, क्या करोगे अब। लेकिन उसमें तो ये हफ्ता हफ्ता बाजारी तो चलता ही होगा पुलिस वालों की जो भाई तरफ से ना। अरे अंधाधुंध जाता है, कोई भी चालू कर सकता है यहाँ पे। क्योंकि इन चीजों में अगर प्रशासन नजर नहीं रख रही है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी दोषी है। एडिशनल कमिश्नर गुजरात के जितने एडिशनल कमिश्नर है, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ इस मामले को सुनवाई किया जाए और सुने। और जितने भी इनलीगल तरीके से अगर शराब बिक्री हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो गलत है, और कहीं ना कहीं वो गलत के गलत तो गलत है जो भी है, वो फेक भी है। उसमें क्या है कि वो मिलावटी होती है, मिलावटी होने की वजह से लोग मरते भी हैं इससे। तो निवेदन है, आप सभी अपने जितने भी कांस्टेबल हो, एसआई हो, जितने भी एसपी हो, अपने लेवल के बंदे हो, जितने अपने अधिकारियों को भेजकर ढंग से इंक्वायरी की जाए, उसकी सूचनार्थ विज्ञप्ति आप लोग जारी करें और उस पर कार्रवाई करें। और क्राइम ब्रांच और सीबीआई से भी निवेदन करना चाह रहा हूँ, इस मामले को भी संज्ञान लिया जाए। चलो ठीक है मनीष भाई। ठीक है। जय श्री लाइव राम। पे जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो ये हमारे अजय भाई थे, अजय दुबे। तो उन्होंने गुजरात का मामला बताया है कि वहाँ गुजरात में भी अंधाधुंध, बहुत अंधाधुंध चल रही है शराब का प्रक्रिया जो गैर लाइसेंसी है। और दिल्ली में भी हमारे कई जगहों पे गैर लाइसेंसी चल रही हैं, जबकि उसके लिए कोई पत्रकार आवाज उठाए तो ये प्रशासन भी उनके साथ हो जाती है, किसी न किसी आरोप में उनको फंसाने का प्रयास करती है। और आए दिन अभी देखो, स्नैचर के मामले में एक दिल्ली पुलिस के अधिकारी को मार दिया स्नैचरों ने। बहुत ही गलत काम है, और पुलिस भी डरती है इन स्नैचरों से कि भैया ये नशेड़ी होते ही हैं, मार भी देते हैं। पुलिस भी मोबाइल बहुत तेजी के साथ, दिल्ली में भी बहुत तेजी से चोरियां हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी हमारे समर्थित जितने भी पार्टी के नेता हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिए, और जितने भी अधिकारी हैं, निवेदन करना चाहता हूँ इस पे कार्रवाई कीजिए। सारी पूरी दिल्ली में बहुत तेजी से स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही है, मोबाइल छीनती हो रही है। जो बंदे मेहनत करके कमा खा रहे हैं, उनके सारे सब चीज चोरी हो रही है, छीना जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इस पर निगरानी रखिए आप सभी। और मानता हूँ कि भैया इसमें रिस्क है, आप सभी अधिकारियों को अभी एक अधिकारी मारा गया, इससे भी प्रतीत होता है कि कितना बड़ा इसके पीछे कारण है। और ये दिल्ली पुलिस का कोई अधिकारी था, और उस मामले को, एक ड्रग्स का मामला था, उसको कवर करने की कोशिश की थी, तो उस पुलिस वाले को भी मार दिया गया। जो अधिकारी पुलिस का अधिकारी था, वो उस मामले को कवर कर रहा था कि कहाँ कहाँ से ड्रग्स का खेल चल रहा है, क्या चल रहा है, उसकी जानकारी लेने के लिए पूरा इकट्ठा कर रहा था। अगले ड्रग्स वादियों को पता चल गया, ड्रग्स वादी उसको मार डाले पुलिस को। तो ये कहानी है, पुलिस भी डरती रहती है। निवेदन है सभी पुलिस सिपाहियों से, आप सभी अच्छे काम कर रहे हैं, और जहां भी गलत काम कर हो रहा है, जहां हफ्ता वसूली हो रहा है, वहां पे कंट्रोल रखिए। एडिशनल कमिश्नर से निवेदन है, सारे स्टेटों के एडिशनल कमिश्नर थे,
सब राज्यों के निवेदन है इस पे कार्रवाई करें, और सारे सरकारों से निवेदन है इस पे कठोर कार्रवाई करें, इससे लोग मर रहे हैं। और सड़कों पे भी ध्यान रखें, और काफी मटेरियल, रॉ मटेरियल जो है उनका बहुत गलत प्रयोग हो रहा है, बहुत बहुत घटिया तरीके से बनाया जा रहा है, और सब पे कार्रवाई करें। तो निवेदन है कि सभी मित्रों से कि इस बात को आगे तक सुनाएंगे और सूचनार्थ रहेंगे और समझेंगे मेरी बातों को, और किसी भी नेता के चक्कर में नहीं आएंगे, अपने कार्य के लिए हर समय सजग रहेंगे, तैयार रहेंगे, अपने लोगों के परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए हर समय उत्तेजित रहेंगे, तैयार रहेंगे। तो सारे स्टेटों में ये मामला जो गैर लाइसेंसी का है सारे स्टेटों में चल रहा है, जैसा कि अभी गुजरात का आपने देखा, हमने दिल्ली का भी बताया, काफी स्टेटों में मैंने देखा है फिलहाल। ठीक है, ठीक है, ये चीजें हैं। तो यहीं पे वीडियो का लाइव एंड करने का प्रयास कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हमारे चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब पे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।